नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। श्रावण मास में बाबा महाकाल के निःशुल्क दर्शन कराए जा रहे हैं। कलेक्टर ने इसका शुल्क लिए जाने को लेकर फैल रही भ्रांति को दूर किया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के निःशुल्क दर्शन हो रहे हैं। कतिपय व्यक्तियों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि श्रावण मास में दर्शन का शुल्क लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थी किसी भी भ्रांति में न पड़े और बाबा महाकाल के निःशुल्क दर्शन करें। कलेक्टर ने कहा है कि प्रारंभ हुए श्रावण मास के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को ही लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा चलित भस्म आरती की व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शनार्थी निःशुल्क भस्म आरती दर्शन का भी लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज ही सुबह 3 से 5 बजे के बीच लगभग 30,000 लोगों ने चलित भस्म आरती में बाबा महाकाल के दर्शन किए। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जैसा कि आपको विदित है, महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद ये पहला श्रावण है। इस बार अधिक मास भी है, लोगों में अपार उत्साह है। शाम तक लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। कतिपय माध्यमों से यह सूचना मिली है कि यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि मंदिर में जो दर्शन है वो शुल्क के साथ किया जा रहा है। यहाँ मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दर्शन पूरी तरह निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस माह में आकर बाबा महाकाल के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक जो नई व्यवस्था हमने की है कि सुबह चलित भस्म आरती हो रही है। इससे फ़ायदा ये है कि जो श्रद्धालु सुबह सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं वो भस्म आरती दर्शन का लाभ निःशुल्क उठा सकते हैं। आज भी लगभग 3 बजे से 5 बजे तक 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चलित भस्म आरती का लाभ उठाया, बाबा महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन में ऑडियो कांड के बाद शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को पद से हटाने वाला मामला रवि भदौरिया की माफी के साथ खत्म हो गया है। कांग्रेस जिला प्रभारी शोभा ओझा ने हरी फाटक ब्रिज के पास निजी होटल में प्रेस वार्ता लेकर रवि भदौरिया को फिर से शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही। दरअसल उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पिछले 15 दिनों से चली आ रही राजनीतिक खींचतान मंगलवार को खत्म हुई। उज्जैन जिले की प्रभारी कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने हरी फाटक ब्रिज के पास स्थित निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रवि भदौरिया बने रहेंगे। आपको ये बता दें कि 15 दिन पहले रवि भदौरिया का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर टिप्पणी की थी। इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें हटा दिया था। इसके बाद से कांग्रेस नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी शुरू कर दी थी, तो वहीं रवि भदौरिया भी फिर से अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में ऑडियो को लेकर रवि भदौरिया ने सार्वजनिक तौर पर सभी नेताओं व सभी समुदायों से माफी मांग ली। यहाँ प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही नूरी खान ने भी इस मामले को खत्म करने की बात कही है। एक ऑडियो वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई थी और रवि भदौरिया जी जो हमारे शहर अध्यक्ष हैं, उनको शो कॉज नोटिस उसके लिए दिया गया था जब प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात आई, और उसके बाद कार्यमुक्त भी इन्हें किया गया था। उसके बाद 2 सीनियर लीडर्स को इंक्वायरी के लिए यहाँ भेजा गया था उज्जैन में, जिसमें इंदौरा जी और हमारे अर्जुन मोरवाड़िया जी थे, और दोनों ही नेता यहाँ आए। उन्होंने सभी नेताओं से बात करी और सबके विचार जाने। इसी बीच रवि भदौरिया जी ने तमाम उन नेताओं से माफ़ी मांगी जिनको उन्होंने आहत किया था, और समाज से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा सबको एकजुट करके हर जाति धर्म का सम्मान करती है और मानती है कि हर जाति धर्म का अधिकार बराबर है। तो ऐसे में रवि भदौरिया ने सभी से माफ़ी मांग चुके थे, और जब ये रिपोर्ट दोनों नेताओं की सौंपी गई कमलनाथ जी को, तो कमलनाथ जी ने उस रिपोर्ट के आधार पर आज मुझे यहाँ भेजा है, जिससे कि सार्वजनिक रूप से भी रवि भदौरिया माफ़ी मांगे, समाज से भी और व्यक्तियों से भी
जिनको उन्होंने अपने उस वायरल वीडियो के माध्यम से आहत किया था, और आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबसे माफ़ी मांगी है। देखिए, मैंने तो ऑडियो के माध्यम से मुझे सारी स्थिति पता चली थी, और जो भी वक्तव्य था वो आपत्तिजनक सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पार्टी को भी प्रतीत हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कमलनाथ जी को, जिन्होंने किसी भी वर्ग विशेष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करते हुए तुरंत अनुशंसात्मक कार्यवाही की, और ऐसा अनुशासन कांग्रेस में ही देखने को आपको मिल सकता है। उसके बाद आज जिस तरीके से रवि भदौरिया जी ने व्यक्तिगत और सामाजिक तौर से माफ़ी मांगी है, उसके बाद कोई सवाल बनता ही नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर इस बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी एवं आंतरिक क्षेत्र और सवारी मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस वर्ष श्रावण मास दिनांक 4 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, जिसमें श्रावण मास की प्रथम सवारी 10 जुलाई तथा 11 सितंबर 2023 को प्रमुख सवारी शाही सवारी निकाली जाएगी। श्रावण भाद्रपद मास में निकलने वाली सवारियों की व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी एवं आंतरिक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तथा श्री महाकालेश्वर मंदिर से 10 जुलाई को निकलने वाली प्रथम सवारी को लेकर सवारी मार्ग का दौरा किया गया तथा विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही रामघाट पर जहां पालकी का पूजन होता है उस क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उज्जैन संभाग आयुक्त संदीप यादव, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने महाकाल सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ने महाकाल मंदिर परिसर, महाकाल लोक एवं रामघाट तक जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। दौरे में डीआईजी अनिल कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, उज्जैन नगर पालिका निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर व श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक और एडीएम श्री अनुकूल जैन भी उपस्थित रहे। श्रावण मास के दूसरे दिन बुधवार को प्रतिवर्ष की तरह त्रिवेणी संगम से समर्पण कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में 101 गांव से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा को कर पूरा शहर भगवामय दिखा। शिव भजनों की ताल पर भक्त झूमते हुए कांवड़ लेकर कांवड़ यात्री महाकाल मंदिर पहुंचे। 15 वर्षों से लगातार सावन माह में महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज श्री उत्तम स्वामी जी के सानिध्य में निकलने वाली यात्रा 11 बजे शुरू हुई। त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर भगवान शनिदेव के पूजन एवं मां शिप्रा नर्मदा का पूजन कर यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें संख्या में आम जन शामिल हुए। कांवड़ नानाखेड़ा, टावर चौक, देवास गेट, दौलतगंज चौराहा, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची। कांवड़ यात्रा में 5000 से अधिक कांवड़ यात्री सम्मिलित रहे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी साथ पैदल कांवड़ लेकर निकले। कांवड़ यात्रा में अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल के अध्यक्ष तपन भौमिक, ओम जैन, सोनू गहलोत शामिल रहे। श्रावण माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में जल अर्पित करने पहुंचते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष की पहली कांवड़ यात्रा महाकाल मंदिर पहुंची है। त्रिवेणी घाट से भगवान महाकालेश्वर मंदिर तक का कांवड़ यात्रा में शिप्रा नदी का जल भरकर महाकाल मंदिर पर पहुंचे। इस दौरान बैंड बाजे और डीजे पर महाकाल के भजन के साथ भक्त झूमते हुए मंदिर पहुंचे। ये तो 20 से 25 हज़ार लोग अनुमान बता रहे, और उद्देश्य एक ही है कि भारत में सनातन धर्म, पूरे विश्व में सनातन धर्म अपने आप में स्थापित हो, सनातन के प्रति जो द्वेष उसको दर्शन के रूप में परिवर्तित हो। हम लोग प्रहार वाले लोग नहीं, हम लोग प्रेम वाले लोग हैं, और एक में के प्रति द्वेष नहीं, एक में के प्रति दर्शन भाव रखते हैं। इसीलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म सिया राम में सब जग जानी, ये भाव रखा जाता है। और भारत के विकास, भारत का कल्याण, सनातन धर्म का उत्थान, इसी उद्देश्य को लेकर शनि मंदिर से महाकाल तक ये हजारों लोग सो प्रेरणा से आकर महाकाल का आशीर्वाद लेकर हर एक सनातन का उत्थान के भाव लेकर कांवड़ यात्रा शुरू करी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नगर निगम द्वारा शहर की चिकन मटन की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सावन माह शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने शहर और महाकाल मंदिर प्रवेश मार्गों पर चिकन मटन की दुकानों का मुद्दा उठाया है। इसके बाद शहर के प्रवेश मार्गों पर से मटन, चिकन आदि की दुकानें की हटाने की कार्रवाई मंगलवार को नगर निगम द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत देवास रोड नागजिरी से समस्त मटन, चिकन, मछली की दुकान हटाई गई है। अरे खींच उसको ऊपर 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 खींच। से प्रारंभ कर दिया है। हमने सारी वार्ड वार इसकी सूची बनवाई है। हमारे जो लाइसेंस किनको प्राप्त है, किस प्रकार लाइसेंस प्राप्त है, इन सब की जांच करने के बाद खाद्य विभाग ने किस प्रकार से उनको परमिशन दी है। हम इन दुकानों को बंद नहीं कर रहे हैं, इनका स्थानांतरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उज्जैन बाबा महाकालेश्वर की नगरी धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो बाबा महाकालेश्वर से जाने वाले सारे मार्ग और जहाँ हमारे उज्जैन में जो प्रवेश होता है, उन स्थानों पर हम इनको लगाना नहीं देना चाहते। और वह मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है कि सभी लोग इस निर्णय का स्वागत करें और इसमें आप हमारे उज्जैन की जो छवि है, जो धार्मिक छवि है, उसके लिए आप सब लोग सहयोग प्रदान करें। स्थापित करके स्थान दिया जाएगा। स्थान अभी हमने चिन्हित किए हैं, उनको देखने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। जो हमारे शहर के मध्य में जो दो हमारे नगर पालिका निगम द्वारा संचालित है, उनको भी हम स्थानांतरण करेंगे और जो अन्य जगह भी जो लगाते हैं, उनको भी हम अन्य जगह स्थापित करेंगे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो। जो लोग जहाँ पर जाकर के अपना लेकर के आ सकते हैं और वो लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। नागदा तहसील में रहने वाली गीता बाई ने अपने कलयुगी पुत्र और बहू से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। नागदा तहसील के ग्राम रानी पिपलिया में रहने वाली गीताबाई ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस कप्तान से कलयुगी बेटे और बहू पर कार्रवाई को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। गीताबाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास 3 बीघा जमीन है और पहने हुए जेवरात जो कि उनके तीसरे और चौथे नंबर के पुत्र और उनकी बहू हड़पना चाहते हैं। बुजुर्ग महिला का कहना है कि ये सब मैं यहीं छोड़कर जाऊंगी, जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे चैन से जी लेने दो। जब बुजुर्ग महिला के सपोर्ट में उनका छोटा बेटा बोलता है तो बड़े बेटे की बहू नागदा थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देती है। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। મને ગરમે ને આવવા દે, મારે થાણા આડી જાઉં તે सब हुणे कोने ललकारी न वड़े। मारा छोटा छोरा नाम ने वगर काम ते FIR कराई दे देने केने लईन जागत ने ठुमार लाखा जानते आणि डोकरीने मरवा दे आगी ने मारवान दौड़े वो ने सत्तू मारो छोरो बड़ा लड़का। विचेट। अच्छा, बिचोट लड़का। विचेट है, छोटो को नहीं, माने 2-3 मोटो है। काय के लिए करते हैं सही? इधर करे वे न मना घर में नहीं आवा दे, घर में नहीं आवा दे। क्या निकल जाते थे न हुजे जाई अड़ी तब मन हुणाए कोने चला है कोने क्या जाऊं। मेरे जेठ यानी सत्यनारायण और श्री नारायण और चंद्रकांता जीठानी है और सत्यनारायण की 2 लड़के हैं। उन्होंने इनको मारा भी सही, ये मेरे सासू भाई को और मेरी जिठानी को। कितनी उम्र होगी इनकी 80 साल उम्र है। क्यों मारते हैं इनको? इनके पैर में से कड़े छीनने के लिए आ रहे हैं और कान के छीनने के लिए आए और जमीन कहते हैं कि जमीन भी दे दो हमें, क्या करोगी बुढ़ापे में जमीन रख के, और बुढ़ापे में रकम पहन के घूमती हो बुढ़िया के। थाने पे गए थे आप? थाने पे गए थे, टी साहब ने हमारी अम्मा जी को भगा दिया वहाँ से। फिर आज SP साहब के पास आए? SP साहब के यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला है कि यानी कि थाने पे फोन लगाया उन्होंने। नगर निगम में कोई भी काम बिना पैसा लिए नहीं किया जाता है। मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाने के लिए लोगों ने निगम परिसर में धरना दिया है। भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास करवाने के लिए 6 माह से भटक रहे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के सेवा दल ने नगर निगम परिसर में धरना दिया है। नगर निगम परिसर में कांग्रेस और सेवा दल के 2 अलग अलग धरने देखने को मिले। वार्ड में कामकाज नहीं होने के कारण कांग्रेस ने नगर निगम परिसर में धरना दिया, तो वहीं 6 माह से भवन निर्माण की अनुमति नहीं देने के विरोध में सेवा दल निगम के अंदर धरना दे दिया। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण रोचवानी ने बताया कि बहादुरगंज में रहने वाले राजेश अग्रवाल अपना भवन निर्माण
निर्माण करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस जगह पर उनका प्लॉट है वहां पर अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। भवन निर्माण के लिए अशोक के पेड़ को राजेश ने काट दिया था। इसी बात की पेनल्टी 20,000 रुपए नगर निगम द्वारा भरवाई गई। साथ ही 21 पौधे और 5 पाइप के बंडल भवन अधिकारी द्वारा मांगे गए। ये सब देने के बावजूद भी 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिली है। इसी बात से नाराज युवक जब सेवा दल के पास पहुंचा तो सेवा दल के सदस्यों ने शांतिपूर्वक रूप से नगर निगम परिसर में राजेश को न्याय दिलाने के लिए धरना दे दिया। हमारी सुनवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सेवा दल द्वारा आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हर्ष जैन, कांग्रेस सेवा दल के शहर अध्यक्ष मनीष गोमे जी, ललित लुल्ला जी, सेवा दल यंग ब्रिगेड सह सचिव कमलेश जुडी जी, संकेत गौड़, ऋषभ सैनी, देव पटेल, संस्कार जैन, रोहित शर्मा और अन्य साथी उपस्थित थे। देखिए, हम कांग्रेस सेवा दल के साथी हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि हर तरीके से आम जनता परेशान हो रही है। और यहाँ की जो भवन अधिकारी है, हमारे एक साथी का 2 साल से नक्शा पास नहीं कर रही थी। मेरी उनसे 6 महीने पहले भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पेड़ काटा है। अशोका का पेड़ काटना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, यदि कोई भवन बनवा रहा है, अपना मकान बनवा रहा है तो। लेकिन मैंने मैडम से ये कहा कि मैडम, यदि आपको कहीं हो रहा है तो आप नियमानुसार जो भी पेनल्टी होती है वो पेनल्टी लगाइए। उन्होंने कितने, राजेश जी कितने लिए आपसे पेनल्टी के तौर पे? 20,000 रुपये पेनल्टी के आज से 5 महीने पहले उन्होंने भरवाया। उसके बाद उन्होंने आपसे 11 पौधे लिए, 21 पौधे, फिर उसके बाद 5 बंडल पाइप के, और उसके बाद 5 महीने और निकल गए। 2 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हमने आपकी चाय नहीं पी है। क्या नगर निगम चाय से चलेगा? तो तय कर लें चाय के क्या रेट हैं, वो बात कर लें। आम जनता को कब तक परेशान करेंगे? इस तरीके से और भी कई लोगों ने शिकायतें करी है, और हम लोगों ने जब लगातार उनसे चर्चा की और नतीजा नहीं निकल रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में नगर निगम लिप्त है, तो हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आज तो सिर्फ चेतावनी देने आए हैं, उसके बाद पूरा उज्जैन शहर और जिले का कांग्रेस सेवा दल यहाँ का घेराव करेगा। और मेरा संत नगर के अंदर मकान है और मैंने पेड़ छटवाने और पेड़ कटवाने के लिए परमिशन मांगी थी आज से 2 साल पहले, और इन्होंने मेरे को पेड़ छाटने की इजाज़त दी थी। और पेड़ छाटने के अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति ने पेड़ काट दिया मेरे यहाँ मकान के ऊपर, और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी और मेरा बिल्डिंग परमिशन कैंसिल कर दिया। उस बिल्डिंग परमिशन को लेने के लिए मेरे को 2 साल लग गए, और अभी उन्होंने 5 महीने पहले मेरे से 20,000 रुपये भरवा लिए कि आपकी बिल्डिंग परमिशन वापस से बहाल कर देंगे, और मेरी बिल्डिंग परमिशन भी बहाल नहीं करी। 21 पौधे, 5 बंडल पाइप के और ये सब ले लिए, और उसके बाद आप बोलते हैं मेरे को कि तुम्हारी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन ऊपर से कैंसिल हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी तक मेरा काम नहीं कर रहे। मैंने 1000 चक्कर लगा दिए नगर निगम के, और मेरा काम नहीं हो रहा। 2 साल से मेरे को परेशान कर रखा है। अनंत नारायण मीणा मित्र मंडली द्वारा संकल्पित 108 सुंदरकांड पाठ के अंतर्गत आज बाबा गुमान देव हनुमान मंदिर में 108 पाठ पूर्ण होने पर पूर्णाहुति का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अनंत नारायण जी मीणा व उनकी मित्र मंडली द्वारा संत महंतों व पुजारियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अनंत नारायण मीणा मित्र मंडली द्वारा संकल्पित 108 सुंदरकांड पाठ के अंतर्गत आज बाबा गुमान देव हनुमान मंदिर में 108 पाठ पूर्ण होने पर पूर्णाहुति का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री अनंत नारायण जी मीणा व उनकी मित्र मंडली द्वारा संत महामंडलेश्वर नरसिंहदास महाराज सहित महंतों व पुजारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी, पंडित चंदन व्यास, आजाद यादव, योगेश शर्मा, पुरुषोत्तम नागराज सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग
ये 108 सुंदरकांड का हमारी जो है सारे मित्र लोगों ने मंडली ने ये संकल्प लिया था 3 जनवरी को, और आज जो है 108 सुंदरकांड का यहाँ पर पूर्णाहुति हो रही है। समापन होकर जो है यहाँ पर जो है संतों का सम्मान और प्रसादी का यहाँ पर आयोजन रखा गया है। ये जो है विश्व मंगल कामना के को दृष्टिगत रखते हुए और अच्छी बारिश हो और हमारे देश में खुशहाली हो और सभी लोगों का मंगल हो, उस भावना से इस 108 सुंदरकांड का आयोजन रखा गया था, जो आज उसकी पूर्णाहुति हो रही है। फिलहाल संक्रमित नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।